नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं इस बार हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है पितृपक्ष। पितृपक्ष कब है, पितृदोष के लक्षण क्या है, हमें पितृपक्ष में क्या दान करना चाहिए, हमें पितृपक्ष में क्या कार्य करना चाहिए और पितृपक्ष में क्या काम नहीं करना चाहिए। इस बार का जो हमारा पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है वो 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार को शुरू होगा और 21 सितंबर 2025 सर्वपित अमावस्या दिन रविवार को समापन होगा। अब पितृपक्ष क्या है, देखिए पितृपक्ष जो होता है वो साल में एक बार आता है और पितृपक्ष में हम अपने पितरों के नाम पे पिंड दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं, तर्पण करते हैं उनके नाम से, जिनसे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो सदगति को प्राप्त होते हैं। जब वो सदगति को प्राप्त होते हैं तो वो हमें खुश होते हैं और वो खुश होकर प्रसन्न होकर हमें, हमारे वंशज को, हमारे फैमिली को, सबको वो ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि हमारे किसी भी काम में रुकावट नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती और हमारे सारे काम बहुत ही स्मूथ तरीके से हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पितृदोष होता क्या है। पितृदोष का मतलब होता है कि जो हमारे पूर्वजों की हमने बहुत अच्छी तरीके से विधि विधान से उनका क्रियाकर्म नहीं किया है, तो ये पितृदोष लग जाता है। इस पितृदोष के लगने की वजह से आपके बच्चों की करियर, एजुकेशन, उनकी मैरिज में, अगर मैरिज हो गई तो उनके मैरिज में प्रॉब्लम होना, एक भाई से दूसरे भाई की कुंडली को भी ये प्रभावित करता है पितृदोष। तो पितृदोष का ये मतलब है कि अगर पितृदोष किसी को लग जाए तो इसमें आपके घर में कोई मांगलिक कार्य का ना होना, आपकी स्टडी में बार बार ब्रेक हो जाना, ये सब चीजें चलती रहती हैं। और ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलती है, जिससे कि आप काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मानसिक तौर पे आप बीमार होने लगते हैं। इवन परिवार के का एक सदस्य का पतन हो जाना, अगर किसी की शादी हो गई तो उनकी शादी में प्रॉब्लम, आपसी लड़ाई झगड़े बिना किसी वजह के, आपके घर में लड़ाई हो रहा है, कोई वजह ही नहीं पता चल रहा है कि क्यों हो जा रहा है, बस हो जाता है। बिजनेस का अच्छा ना चलना, बिजनेस में ग्रोथ का ना होना, नौकरी में आपकी जो उन्नति है वो ना होना, ये सब कुछ पितृदोष के लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें पितृपक्ष में क्या दान करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो हमारा कुंडली का जो हाउस होता है, 12 हाउस, वहाँ पे जिस भी घर में केतु बैठे हों, जिस भी घर में केतु बैठे हैं, उससे रिलेटेड आप अपने पितरों के नाम पे दान करिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाइए अपने पितरों के नाम पे। काले तिल को जल में डाल के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। सूर्य भगवान को जल में काले तिल डाल के ओम सूर्याय नमः करते हुए उन पे जल चढ़ाइए। पितृपक्ष में पूजा प्रार्थना बहुत ज्यादा करना चाहिए, उनका श्राद्ध करना चाहिए पितरों का विधि विधान से, उनको सम्मान देकर विधि विधान से करना चाहिए। मतलब आप जब कर रहे हो तो आपके मन में सिर्फ ये ना हो कि मुझे पितृदोष हटाना है या फिर ये सब कुछ करना, नहीं, आप विधि विधान से पूरे मन से आप उनके लिए विधि विधान से श्राद्ध करिए, दान करिए, तर्पण करिए। योग ब्राह्मण से तर्पण करवाइए। दीपक जलाना पितरों की तस्वीर के आगे करिए। घर के द्वार पे दीपक जलाइए। अब दोस्तों, हम आते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमें क्या चीजें नहीं करना चाहिए, किन चीजों का करना पितृपक्ष के दौरान, इन 14 दिनों के दौरान वर्जित माना जाता है। पहली बात तो, आप कोई लंबी यात्रा हो तो उसे टाल दीजिए इन 14 दिनों के लिए। इससे अगर आप पितृपक्ष में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, आप प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इन दिनों किसी भी प्रकार के मांगलिक शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। श्राद्ध में नए कपड़े ना पहनना चाहिए, ना ही खरीदना चाहिए। अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो उसे आप श्राद्ध में, जो ये 14 दिनों का टाइम है, उसमें ना पहने। ऐसा करने से आपके जो वंश होता है उसकी जो होती है वो गति नहीं हो पाती, मतलब उसमें जो एक ब्लेसिंग्स होता है, ये सब कुछ अशुभ माना गया है। आप ये समझिए कि जब पितृपक्ष चलता है तो ये सब कुछ करना अशुभ माना गया है। तो ये सब चीजें अगर आपने कर भी ली, कोई मांगलिक कार्य कर लिया या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग में गए, तो वो आपको इतना फलदायक नहीं होगा और हो सकता है कि अगर आपके घर में किसी को पितृदोष लगा हुआ है तो यह आपके लिए खतरनाक भी साबित हो। दोस्तों, इस बार का जो 14 दिन का हमारा पितृपक्ष का दिन है, ये काफी महत्वपूर्ण है। जब ये पितृपक्ष 2 ग्रहण के बीच में आ जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। 7 सितंबर के जो बीच में है वो चंद्र ग्रहण लगेगा और 21 सितंबर सूर्य ग्रहण के दिन वो खत्म होगा। तो इन दिनों जो हम उपाय करते हैं, जो हम अपने पितरों को गति देने के लिए, उनकी आत्मा को गति देने के लिए जो उपाय करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, तर्पण करते हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। वो उनको लगता है
हम पितृपक्ष क्यों करते हैं, हम दान दक्षिणा तर्पण वगैरह क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारे पितरों को शांति नहीं मिलती है दोस्तों, तो वो इसका मतलब है कि वो भी मुक्त नहीं हुए, उनको गति नहीं मिली है, वो प्रेत योनि में चले गए हैं। तो उनको वहां से हटाने के लिए, वहां से उनको सद्गति प्राप्त करवाने के लिए, प्रेत योनि से उनको मुक्त करवाने के लिए हम दान दक्षिणा तर्पण करते हैं इन 14 दिनों का। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।